तो आप यहाँ मोटिवेशन के लिए आए और आपको मोटिवेशन चाहिए। चलो तो मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि आपने इस वीडियो से पहले 2-3 वीडियो और देखे हैं ना? 2-3 वीडियो तो कम से कम और देखे होंगे, और इस वीडियो के बाद भी आप 2-3 मोटिवेशन के वीडियो और देखोगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मोटिवेशन के वीडियो आप देखते हो तो आपको इससे मोटिवेशन मिलता है? आपने वाकई में बताओ, आपने इससे पहले जो 2-3 वीडियो देखे, क्या आप उनसे कुछ सीखे? अगर आप उनसे कुछ सीख जाते तो आपको इस वीडियो पर आने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आप आए हो तो मैं भी आपको 2-3 ज्ञान की बातें बताता हूँ। मैं जो यहाँ पे बात करूँगा वो बात करूँगा मेनली जो स्टूडेंट होते हैं अपने, उनकी। मैं यहाँ पे 1-2-3 आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप मेरे को उनका ईमानदारी से 2-3 जवाब देना। जिससे आप कोई सा भी काम शुरू करते हो, फाइनली आप कोई सा भी काम शुरू करते हो, तो क्या आपको उसका फाइनल रिजल्ट या आपको उसका नतीजा पता होता है क्या? ईमानदारी से बताना, क्या आपको पता होता है क्या कि मैं ये जो काम करूँगा मुझे आज आगे जाकर इसका ये नतीजा मिलेगा? मेरे हिसाब से हर जो आदमी, चाहे वो सही करता है या गलत करता है, उन सबको पता होता है कि इस काम का नतीजा आगे जाकर क्या होने वाला है। आप भी इस बात को मानते होंगे। मैं यहाँ से आप एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ कि एक चोर है जो चोरी करता है, तो उसको पता है क्या इसका नतीजा क्या होगा? या यूँ कहूँ कि एक अपराधी है, वो जब अपराध करता है तो क्या उसको पता होता है कि इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यही होगा कि उसे लास्ट में इसकी सज़ा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, और यहाँ पे भी मिलेगी और उस ऊपर भी मिलेगी। तो एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई नहीं करता, उसको पता है कि अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा या मेरे कम नंबर आएंगे, उसको ये सारी चीज़ पता है ना, फिर भी वो नहीं पढ़ता। इसका आपके पास बताओ क्या कारण हो सकता है? एक स्टूडेंट जिसे पता है कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो फेल हो जाऊंगा या फिर मेरे कम नंबर आएंगे, तो फिर वो पढ़ता क्यों नहीं है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिर उसे पता है, जब उसे पता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा फेल हो जाऊंगा, तो फिर वो पढ़ता क्यों नहीं है? तो यही 2-3 क्वेश्चन है, जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ता क्यों नहीं है या फिर उसे कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैं ये 1-2 बातें आपके साथ शेयर करूंगा, आप ध्यान से सुनना। जैसे आप मुझे बताइए आपका डेली का रूटीन क्या है? आप में से ज़्यादातर जो होगा या जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ उनका डेली का रूटीन क्या है कि सुबह 7 बजे उठना, 7 बजे उठना, और 7 बजे उठने के बाद में एक नया कल्चर ये है कि बगैर मुंह धोए उसी बिस्तर में पास पड़े फ़ोन में से व्हाट्सएप का मैसेज चेक करना कि किसका मैसेज आया है। किसी ने मुझे कोई अर्जेंट मैसेज तो नहीं किया? अरे भाई मुझे ये बताओ कि आप कौन से उनके, आप मेरे को ये बताओ आप उनके कौन हो? वो आपको सुबह, आप उनके लिए क्या हो जो सुबह उठ के वो आपको ही सबसे पहले मैसेज करें? या फिर उस व्हाट्सएप में ऐसा क्या है कि आप सबसे बगैर मुंह धोए सबसे पहले आप उसी को चेक करते हो? फिर आप उठते हो, आपके एक दोस्त ने आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा, फिर आपने भी वो गुड मॉर्निंग का मैसेज किया। अगर उसने कोई इमेज भेजा तो आप उसको 20 लोगों को आगे और भेजोगे। नहीं भेजोगे तो क्या हो जाएगा? आपको सुबह उठना है, हाथ मुंह धोना है, तैयार होना है, फ्रेश होना है, काम करना है, उसके बाद भी तो आप संभाल सकते हो ना। तो इस रूटीन के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। फिर क्या होता है कि आप नहा धोकर चाय पीते हो, चाय पीने के बाद में एक प्यारा सा एक स्टेटस लगाते हो, और उस स्टेटस में क्या लगाते हो आप कि सपने वो नहीं होते। एक ज्ञान का स्टेटस लगाते हो आप कि सपने वो नहीं होते जो सोकर देखे जाते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। ये आप लगा रहे हो, जो खुद अभी 7 बजे उठे वो खुद ऐसा मैसेज लगाते हैं। तो बताओ इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर आप वो नहीं लगाओगे मैसेज तो क्या इससे कोई बहुत बड़ा हो जाएगा क्या? मैं यहाँ स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा। एक स्टूडेंट जिसकी डेली की रूटीन ये है, तो आप मेरे को बताओ आगे चलकर क्या करेगा? इस रूटीन से आपको बचना है। फिर आप वापस से देखते हो कि किस किस ने देखा, किसने इमोजी भेजा, तो इन सब से कोई लेना देना नहीं है आपका। आप कल आपके बच्चे जब बड़े होंगे और वो आपसे पूछेंगे कि पापा, जैसे आप मुझे बताते हो कि बड़े होकर तुम पढ़ो, पढ़ लिख कर आईएएस आईपीएस बनो, तो पापा आप क्यों नहीं पढ़े? जैसे आप मुझे समझाते हो कि आपके पापा ने आपको समझाया नहीं था कि बेटा पढ़ लो, पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो, आईपीएस बनो, आईएएस बनो, कलेक्टर बनो, है ना, वकील बनो। आज पापा देख रहे हैं आपके दोस्त, पापा आपके दोस्त इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतने बड़े वकील हैं, वो सब आप ही के साथ में पढ़ते थे, आज इतने बड़े बन गए। पापा आप क्यों नहीं पढ़े? आप 10वीं तक पढ़ के क्यों छोड़ दिए? आपके इतने नंबर क्यों आते थे? तो आप अपने बच्चे को क्या जवाब दोगे कि देख बेटा, मैं गांव में पला बड़ा हूँ जहाँ मेरे पापा के डर से मैं स्कूल तो जाता था, लेकिन
उनकी बातों को हर बार अनसुना कर देता था। जब बचपन में डर के मारे स्कूल चला जाता था, और जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने अपने पापा को ऐसे सीना ठोक के कह दिया कि नहीं जाऊंगा स्कूल, मुझे नहीं पढ़ना। क्या कर लोगे आप? ये जवाब दोगे आप अपने बच्चों को? क्योंकि जैसा अभी आप चल रहे हो उसके हिसाब से तो आप खुद सोचो ये होगा कि नहीं होगा। फिर आप उनको क्या बताओगे कि नहीं बेटा, हम पढ़ाई के बजाय टिकटॉक पर लड़कियां बन के नाचा करते थे, इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश करते थे, है ना? यही जवाब दोगे? बाइक लेके गलियों में घुमा करते थे अपने दोस्तों के साथ। आप मेरे को एक बताओ कि आपका आपके जीवन में कोई लक्ष्य है क्या? मैं धीरे से स्टूडेंट्स को ये बात पूछ रहा हूँ, क्या आपका अपनी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य है? नहीं है ना, कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो बताओ आप किसके लिए जी रहे हो? कोई एक कारण होता है भाई, आप कमाते किस लिए हो? ताकि खाना चाहिए, कुछ अपने लिए फैसिलिटीज़, आरामदायक चीज़ें लाने के लिए, इसलिए कमाते हो ना। तो आपके लिए लाइफ में क्या करना चाहते हो आप? कुछ गोल है या नहीं? गोल नहीं है ना, आपका गोल नहीं, तो आप फिर जी किसके लिए रहे हो? किसके लिए जी रहे हो आप? बिना मकसद की ज़िंदगी में आप करोगे क्या? आपको पता है जब आपने जन्म लिया था तो आपके घर वालों को, आपके मोहल्ले वालों को पता चला था कि हाँ इनके यहाँ एक लड़का हुआ है? पता चला था ना, केवल मोहल्ले वालों को। तो ऐसा नहीं किया, ऐसा तो हुआ नहीं कि ये पूरी खबर है वो पूरी दुनिया में फैल गई, केवल आपके घर वालों को ही पता चला था ना। फिर आप क्या चाहते हो कि जब आप मरे तो भी आपकी खबर केवल मोहल्ले तक सीमित हो जाए? आप जब मान लो कोई एक्टर मरता है या फिर कोई बहुत बड़ा आदमी मरता है तो उसकी खबर पूरी दुनिया में आती है, अखबारों में आती है। क्या वो पैदा होते ही इतना बड़ा था या उसने मेहनत की थी? मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आप किसी गरीब के घर में पैदा होते हो तो ये आपकी गलती नहीं है। अगर आप किसी गरीब के घर में पैदा होते हो तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब बनकर ही मर गए, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि आपके पास क्या, दो हाथ हैं, आपके पास आंखें हैं, आपके पास कान है, आपके पास दिमाग है, तो आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आप सोचते क्यों नहीं हो कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत? आपको जैसे मैंने कहा, अब बताओ, अगर कई ऐसे लड़के भी होंगे जिन्होंने, जो मेरे क्वेश्चन था कि आपके जीवन में कोई लक्ष्य है या नहीं है, कोई गोल है या नहीं है, तो कुछ कहेंगे हाँ है। अगर है तो आप बताओ ईमानदारी से कि आप उस लक्ष्य के लिए आप कितनी मेहनत करते हो? आज आपने उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या किया था? कुछ किया था? नहीं किया था। मान लो आपने सपना देख लिया कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आपने ये सपना देख लिया, तो बताओ इस सपने के लिए आज आपने क्या किया? कुछ किया आपने? नहीं किया। नहीं किया तो फिर बताओ ये सपना आपका पूरा होगा कैसे? ये वीडियो देख के आपका ये सपना पूरा होगा क्या? ये नहीं होगा। जब पढ़ोगे तब होगा, या फिर अपने दोस्तों के साथ गलियों में बाइकों पर घूमकर ये सपना पूरा होगा। आप अपने दोस्तों को जब सुबह उठ के फ़ोन लगाते हो कि आ जाओ बाहर बैठते हैं, 20 लोगों को कॉल करोगे तो कम से कम एक लड़का जवाब देगा कि नहीं यार, नहीं, मम्मी मना कर रही है, वो बाहर नहीं आने दे रही। तो बेटा ध्यान रखना, उसकी मम्मी मना नहीं कर रही उसको, उसके सपने मना कर रहे हैं कि नहीं, ये मेरी उम्र नहीं है अभी बाहर जाके बैठने की, गप्पे लड़ाने की, या इंस्टाग्राम चलाने की, व्हाट्सएप चलाने की, कोई सैड जो होता है ना, दुख भरा गाना, वो सुनने की ये उम्र नहीं है आपकी। क्या कर लोगे? एक दिन वहाँ पे बैठ के गप्पे लड़ा ली, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ा दिए। आप, मैंने सुना था एक लड़के को कि तू मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर, मैं तुझे फॉलो करता हूँ। क्या मतलब कि क्या क्या मिलता है इससे? कि तुम इसे फॉलो करोगे तो ये इधर जा रहा है, और फिर इसे फॉलो करोगे ये इधर जा रहा है, इधर, फिर ये इधर इधर। बेटा कहाँ आगे बढ़ोगे तुम? फॉलो, अब इसको फॉलो करके क्या करोगे? कौन है वो आपके लिए? तो ऐसा नहीं होता बेटा, सपने ऐसे पूरे नहीं होते आपके। मेरी एक बात मानना प्लीज़, आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरी एक बात मानना। आज आप अपने घर पे जाना और अपने पापा के पास बैठना और आराम से पूछना कि पापा, आप पढ़ाई क्यों ज़रूरी है? बताइए आप कि पापा आप पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, आप मुझे क्यों पढ़ाते हैं? कि आप क्यों बोलते हैं कि बेटा पढ़ो पढ़ो? आप 17,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं और 15,000 मेरी फीस है, तो फिर पापा क्यों पढ़ाई? आप अनपढ़ हो ना, आप अनपढ़ हो, तो फिर आप अनपढ़ हो तो फिर भी आपने अपनी ज़िंदगी गुजार ली, तो फिर आप मुझे पढ़ाई के लिए क्यों बोल रहे हो? क्यों पढ़ना ज़रूरी है? फिर वो आपको बताएंगे कि बेटा पढ़ना ज़रूरी क्यों है, आप मुझे पढ़ा क्यों रहे हो? मैं आपके साथ काम पे चलूँगा और काम पे चल के मैं भी पैसे कमाऊँगा, हम दोनों साथ में पैसे कमाएंगे। पढ़ाई के लिए क्या, बगैर पढ़ाई के भी तो ज़िंदगी कट सकती है ना। और एक पापा, एक बात और, कि आप स्कूल जाते हो, स्कूल, मेरे स्कूल में आते हो और आप सर को कहते हो कि इसको जितना मारना है मार लो, आप इसकी चमड़ी तक उधेड़ लो, लेकिन इसको कामयाब करो। पापा कामयाबी क्या होती है?
क्या 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 डेफिनेशन है कामयाबी की? और क्या आप मुझसे इतना नफरत करते हो? क्या आप मुझे इससे इतना नफरत करते हो कि आप कहते हो कि इसे मार डालो चाहे, लेकिन ये कामयाब होना चाहिए? तो आप ये सवाल पूछना अपने पापा से। बड़े होकर आप सबसे ये कहते फिरोगे, मुझे पता है जब आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि आपने पढ़ाई क्यों नहीं की, आप कामयाब क्यों नहीं हुए, तो आप ये कहते फिरोगे कि मुझे अच्छे टीचर्स नहीं मिले थे, मुझे अच्छे टीचर्स नहीं मिले। मेरे पापा मुझे अपने साथ काम करने के लिए खेत में ले जाया करते थे, या फिर मुझे वर्कशॉप में ले जाया करते थे। मेरे दोस्तों ने मुझे कभी पढ़ने नहीं दिया। जैसे ही मैं किताब खोलता था, मेरे दोस्त कॉल कर देते कि आ जाओ बाहर बैठते हैं। मैं उनको मना नहीं कर सकता, मेरे बेस्ट फ्रेंड है ना। अरे बेस्ट फ्रेंड वो नहीं होता, बेस्ट फ्रेंड होता है जो कह रहा है क्या कर रहा है, आजा साथ में बैठ के पढ़ाई करते हैं। है ना? आप कहोगे कि पबजी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तो मैं कहता हूँ क्या पबजी ने आपको कहा था कि मुझे खेलो? क्या ये बहाने आप कितने बनाओगे? अगर आप बोलोगे मेरे पापा ने अगर मुझे प्यार से पालने के बजाय मुझे मार पीट कर पढ़ाया होता तो मेरी ज़िंदगी आज और बेहतर होती, मैं कामयाब हो जाता। या फिर मैंने अपने पापा की बात मानी होती, मैंने अपने गुरुजनों की बात मानी होती, तो आज मैं कामयाब हो जाता। यही कहोगे आप? अब मेरे को यह बात बताओ, जिस आदमी को आप मान लो मुझे ये सारी बातें आके बता रहे हो, तो फिर मैं क्या करूँ आपकी इन बातों का? आप मुझे आके बता रहे हो कि मेरे पापा ने मुझे मारा होता, मुझे पढ़ाया होता तो मैं कामयाब हो जाता, तो मैं क्या करूँ? आप कहोगे कि मुझे अगर बचपन में मैं काम पर नहीं जाता था, काम पर जाकर भी अगर मैं साथ में पढ़ाई कर लेता तो आज कामयाब होता, तो बेटा इसमें मैं क्या करूं? मैं क्या करूं बता? कि आप बोलोगे कि मैं अपने दोस्तों के साथ अगर वहाँ बैठ खाता नहीं, वहाँ किताब खोल के बैठ जाता तो आज कामयाब हो जाता, तो बेटा मैं क्या करूं? गलती किसकी है? पबजी खेलने के लिए किसी ने कहा क्या आपको? आप खुद खेलते हो, इसमें मेरी गलती है क्या? या फिर आपके दोस्त की गलती है क्या? उसने तो नहीं बोला ना आपको। आपको जो मैंने कहा था कि वो 20 में से एक लड़का जो अपने सपनों के लिए रुका है, कल वो बड़ा आदमी बनेगा, ये गवर्नमेंट जॉब वो लेगा, या फिर कोई अपना इंस्टीट्यूशन खोलेगा, या वकील बनेगा, या डॉक्टर बनेगा, तो वो उसकी मेहनत है। वो आपकी तरह वहाँ बाहर जाके बैठा नहीं करता था। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रही है आपको बात? सच बता रहा हूँ, लास्ट में यही होगा आपके साथ। जब आपकी आंखें खुलेगी तब आप यही पछताओगे। आपने अपने आप को कामयाबी की तरफ धकेलो। खुद आप अपने आप को कामयाबी की तरफ धकेलो। आप अपने लिए मेहनत करो। आपका पढ़ाई के लिए जो बहाना बनाते हो वो कल आपको ही दुख देगा। आपकी पढ़ाई पर की गई मेहनत आपको ही फायदा पहुंचाएगी, किसी दूसरे को फायदा नहीं देगी। मोटिवेशन के लिए वीडियो ढूंढने के बजाय है किताब खोल के पढ़ो, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आपका बहाना हमेशा आपको दुख देगा। आज तक आपने क्या किया, पीछे क्या किया, कुछ किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कहाँ हो, कमजोर हो, पढ़ाई में होशियार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि अब आप किस रास्ते पर जा रहे हैं। हमेशा ये ध्यान रखना कि हमारा दिमाग हमें आसान चीज़ों की तरफ लेके जाता है। कभी मुश्किल चीज़ें, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो दिमाग कहता है नहीं। और पढ़ाई के लिए दिमाग के लिए पढ़ाई हमेशा ऐसे ही मुश्किल रहा है, तो ये आपको कभी पढ़ने नहीं देता। तो हमेशा ध्यान रखना, आज ही आप एक सपना देखो और तब तक मत रुको जब तक आप उस सपने को पूरा नहीं कर लेते। समझ में आई कुछ बात? नए नए मोटिवेशन के वीडियो मत ढूंढो, किताबें खोलो, पढ़ाई करो। वही है जो आपका कुछ बदल सकती है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। फिर आप कहते फिरोगे कि बचपन में ये कर लिया होता, बचपन में ये कर लिया होता, हमारे गुरुजनों ने अगर हमें समझा लिया होता, या फिर वो गुरुजी जो हमें डांट डपट के पढ़ाने बैठते थे फिर भी हम नहीं पढ़ा करते थे। मैं ये नहीं चाहता बेटा कि आप जो इसी मोहल्ले में पैदा हुए यहीं पे मर जाओ, किसी को पता ना चले। गाइडेंस की ज़रूरत सबको होती है, आप गाइड लो ना सबसे। थैंक यू वेरी मच।